हे गाइस, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी शानदार चल रही होगी। आज का हमारा टॉपिक है टेक्निकल इंडिकेटर्स। अगर आप कुछ समय से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि आपने कभी ना कभी किसी टेक्निकल इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर किया होगा, चाहे वो RSI, MACD, मूविंग एवरेज या बोलिंगर बैंड्स हो। लगभग हर ट्रेडर ने इन्हें इस्तेमाल किया है। लेकिन एक सच्चाई यह है कि ज्यादातर ट्रेडर्स जानते हैं कि इंडिकेटर को इस्तेमाल कैसे करना है, लेकिन बहुत कम लोग यह समझते हैं कि इंडिकेटर वास्तव में काम कैसे करता है। यही कारण है कि कई ट्रेडर्स इंडिकेटर्स पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं और लगातार अच्छे रिजल्ट नहीं पा पाते। इस वीडियो में मैं आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स को बिल्कुल आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाऊंगा। हम सिर्फ बाय और सेल सिग्नल्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि यह भी समझेंगे कि इंडिकेटर्स कैसे कैलकुलेट होते हैं, ये हमें मार्केट के बारे में क्या बताते हैं और इन्हें प्राइस एक्शन के साथ सही तरीके से कैसे इस्तेमाल किया जाता है। इस पूरी सीरीज के अंत तक आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स की गहरी समझ हो जाएगी और आप इन्हें अपनी ट्रेडिंग में पहले से कहीं ज्यादा प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। तो बिना समय बर्बाद किए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे MACD इंडिकेटर की। MACD एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है और दुनिया भर के ट्रेडर्स द्वारा सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले इंडिकेटर्स में से एक है। इसे चार्ट पर लगाने के लिए सबसे पहले इंडिकेटर्स सेक्शन में जाएं और वहां MACD सर्च करें। जैसे ही आप इसे चुनेंगे, यह आपके प्राइस चार्ट के नीचे दिखाई देगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखिए, हमने पिछली वीडियो में एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA के बारे में सीखा था और यह समझना बहुत जरूरी है क्योंकि MACD पूरी तरह से मूविंग एवरेज, खासकर EMA पर आधारित है। अब इसकी सेटिंग्स खोलते हैं और समझते हैं कि इनमें क्या दिया गया है। यहां आपको फास्ट लेंथ बराबर 12 दिखाई देगी। इसका मतलब है 12 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 12 EMA। इसके बाद स्लो लेंथ बराबर 26 दिखाई देगी। इसका मतलब है 26 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 26 EMA। यानी MACD पूरी तरह से इन दोनों मूविंग एवरेज के बीच के संबंध पर आधारित है। यह EMAs को सीधे चार्ट पर दिखाने की बजाय 12 EMA और 26 EMA के बीच का अंतर, डिफरेंस, दिखाता है। अब समझते हैं कि MACD वास्तव में बनता कैसे है। जैसा कि मैंने पहले बताया, MACD 2 EMA, 12 EMA और 26 EMA से मिलकर बना है। अब इसे और भी आसान तरीके से समझते हैं। ऊपर आपको प्राइस चार्ट दिखाई दे रहा है और नीचे MACD इंडिकेटर। एक सामान्य MACD के 3 भाग होते हैं: MACD लाइन, सिग्नल लाइन, हिस्टोग्राम। लेकिन फिलहाल हम सिर्फ MACD लाइन पर ध्यान देंगे, इसीलिए अभी सिग्नल लाइन और हिस्टोग्राम को हटा देते हैं। MACD लाइन केवल 12 EMA और 26 EMA के बीच का डिफरेंस से होती है। इसके साथ आपको एक जीरो लाइन भी दिखाई देगी। यह लाइन बहुत महत्वपूर्ण होती है क्योंकि यह बताती है कि शॉर्ट टर्म EMA लॉन्ग टर्म EMA के ऊपर है या नीचे। अब इसे प्राइस चार्ट पर लगे EMA से समझते हैं। यहां मैंने 2 EMA लगाए हैं: 12 EMA काला रंग, 26 EMA लाल रंग। ध्यान से समझिए क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स कंफ्यूज होते हैं। 12 EMA पिछले 12 पीरियड्स का औसत, एवरेज, दर्शाता है। इसी तरह 26 EMA पिछले 26 पीरियड्स का औसत दर्शाता है। आप पहले से जानते हैं कि जब ये दोनों EMA एक दूसरे को क्रॉस करते हैं तो हमें ट्रेडिंग सिग्नल्स मिलते हैं। जब 12 EMA 26 EMA के ऊपर जाता है तो इसे बुलिश क्रॉसओवर कहते हैं, जो बाइंग स्ट्रेंथ दिखाता है। जब 12 EMA 26 EMA के नीचे आता है तो इसे बेरिश क्रॉसओवर कहते हैं, जो सेलिंग स्ट्रेंथ दिखाता है। MACD इन्हीं दोनों मूविंग एवरेजेस को सीधे दिखाने की बजाय उनके बीच का डिफरेंस एक लाइन के रूप में दिखाता है। इसलिए MACD हमें ट्रेंड और मोमेंटम दोनों को समझने में मदद करता है। अब हम डेली चार्ट पर हैं। इसका मतलब है कि एक कैंडल एक ट्रेडिंग डे को दर्शाती है। यानी 12 EMA पिछले 12 दिनों की क्लोजिंग प्राइसेस के आधार पर कैलकुलेट होता है, जबकि 26 EM
ए पिछले 26 दिनों की क्लोजिंग प्राइसेस के आधार पर कैलकुलेट होता है। अब ध्यान से देखिए, यहां 12 EMA 26 EMA के ऊपर क्रॉस कर रहा है। ठीक उसी समय आप देखेंगे कि MACD लाइन भी जीरो लाइन के ऊपर चली जाती है। ये कोई संयोग नहीं है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि MACD लाइन वास्तव में 12 EMA और 26 EMA के बीच का डिफरेंस होती है। मैं इसे फिर से दोहराता हूं क्योंकि यही MACD का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है। 12 EMA और 26 EMA के बीच का डिफरेंस ही MACD लाइन कहलाता है। जब 12 EMA 26 EMA के ऊपर चला जाता है तो उनका डिफरेंस पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए MACD लाइन जीरो लाइन के ऊपर चली जाती है। और जब 12 EMA 26 EMA के नीचे आ जाता है तो उनका डिफरेंस नेगेटिव हो जाता है, इसलिए MACD लाइन जीरो लाइन के नीचे चली जाती है। अब उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी तरह समझ आ गया होगा कि MACD लाइन क्या होती है।